नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा पर। हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा 2 दिन पहले व्यापम के द्वारा 2026 के लिए नया एग्जाम कैलेंडर जारी किया गया है। जबकि ऐसे समय पे कि 2025 के लिए अभी ऑलरेडी जो भर्ती परीक्षाएं संभावित जो आपकी भर्ती परीक्षाएं हैं, मतलब ये कि 2025 का अभी जो एग्जाम कैलेंडर है वो पूरा भी नहीं हुआ है और 2026 के लिए एक नया एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया गया है। तो ऐसे कौन से कारण हैं, ऐसी कौन कौन सी वजह हैं जो जिसको क्या है 2025 के एग्जाम कैलेंडर पूरा होने के पहले ही 2026 के लिए नया एग्जाम कैलेंडर लाया गया है। और उसमें भी इंपॉर्टेंट यह है कि जो नया एग्जाम कैलेंडर आया है 2026 के लिए, तो क्या वो पूरे साल के लिए आया है कि कुछ महीने के लिए आया है। तो देखिएगा, व्यापम के माध्यम से यहां बताया गया है कि जो साल 2026 के लिए एग्जाम कैलेंडर जो आया है, ये आया है जनवरी 2026 से केवल मार्च 2026 के लिए, मतलब 3 महीनों का एग्जाम कैलेंडर आया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण संकेत है। जो बच्चे, जो अभ्यर्थी अभी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहली बात यहां से निकल के ये आती है, ऐसे टाइम पर जबकि क्या हो रहा है कि 2025 का जो एग्जाम कैलेंडर है उसकी महत्वपूर्ण भर्ती परीक्षाएं, फॉर एग्जांपल एडीओ भर्ती परीक्षा, बात करते हैं आबकारी आरक्षक और आमीन जैसी जो महत्वपूर्ण भर्ती परीक्षाएं हैं, अभी भी वो भर्ती परीक्षाएं संपन्न नहीं हुई हैं और ऐसे टाइम पे एक नया एग्जाम कैलेंडर आ गया। इससे साफ स्पष्ट हो रहा है कि जो सरकार है और व्यापम है, ये दोनों भर्ती परीक्षाओं के संबंध में एकदम क्या है, सिंसियर हो गए हैं। मतलब ये कि जितने भी पद खाली हैं, जैसे ही उन वैकेंसियों को क्रिएट किया जा रहा है और व्यापम के पास में उसका प्रतिवेदन या आवेदन जा रहा है कि हमको क्या करना है, इन भर्तियों को निकालना है, व्यापम पूरी तत्परता के साथ में उन भर्तियों पर संज्ञान ले रहा है और उसके लिए एग्जाम कैलेंडर जारी कर रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है जो मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूं। देखिएगा, क्या होता है कि जब कभी भी किसी भी राज्य की बात कर लें, हम बात कर लेते हैं फॉर एग्जांपल हमारे छत्तीसगढ़ के लिए, तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जो छत्तीसगढ़ राज्य की बात करते हैं, 10 सालों की बात करते हैं, तो देखिएगा पिछले 10 सालों में क्या हुआ है। ऐसी बहुत महत्वपूर्ण भर्ती परीक्षाएं थी, फॉर एग्जाम्पल ज्येष्ठ एवं सहायक संपरीक्षक भर्ती परीक्षा, पटवारी भर्ती परीक्षा, राजस्व निरीक्षक मतलब रेवेन्यू इंस्पेक्टर आरआई, खाद्य निरीक्षक फूड इंस्पेक्टर, श्रम निरीक्षक लेबर इंस्पेक्टर, मार्कफेड मैनेजर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, राज्य वन भर्ती परीक्षा, स्टेट फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम और राज्य इंजीनियरिंग भर्ती परीक्षा, जिसको हम बोलते हैं स्टेट आपका इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम। और इसके बाद में आपकी 2-3 महत्वपूर्ण भर्ती परीक्षाएं और है। सबसे पहला है असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, सहायक प्राध्यापक एग्जाम। सेकेंड नंबर पे है आपका शिक्षक भर्ती परीक्षा, शिक्षक भर्ती परीक्षा। जो सहायक प्राध्यापक और शिक्षक भर्ती परीक्षा है, ये दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण और अवेटेड, जिसका लंबे समय से अभ्यर्थियों को इंतजार है। ये सारी की सारी भर्ती परीक्षाओं की बात करनी है और जो नया एग्जाम कैलेंडर आया है उसका लिंक इनसे कैसे है, समझिएगा। क्या होता है, किसी भी राज्य में जब भर्ती परीक्षाओं का जो एक पैटर्न होता है, उस पैटर्न को समझते हैं। हम बात कर रहे हैं साल 2016-17 से लेकर के हम बात कर रहे हैं साल 2025-26 के लिए। तो इस पैटर्न को आप एक बार समझिएगा। क्या हुआ, जो साल 2015-16 था, साल 2015-16 या 17 की बात कर रहे हैं, यदि ऐसे समय पे जो आप में से कोई अभ्यर्थी यदि इस समय एग्जाम दे रहे होंगे तो आपको मालूम होगा कि हर महीने, इवन हर महीने में 2-3 जो भर्ती परीक्षा थी, किसी महीने में पटवारी हो रहा है, कभी आरआई हो रहा है, कभी ऑडिटर का एग्जाम हो रहा है, कभी मार्केट मैनेजर, कभी लेबर इंस्पेक्टर, मतलब इतनी सारी भर्ती परीक्षाएं बैक टू बैक होती थी। सडनली क्या हुआ, जो आपका 2016-17 है, जब ये आगे बढ़े और क्या आया, बोलिए आपका 2019 से 21 की बात करते हैं। जब 19 से 21 की बात कर रहे हैं तो 19-20 के समय में 2 बड़ी चीजें हुई। सबसे पहला हुआ कोरोना आया, कोविड टाइम आया। और 19 में क्या होता है कि जो भाजपा की सरकार थी, मतलब रमन सरकार थी, वो चेंज होती है और नई सरकार आती है, कांग्रेस की भूपेश बघेल की सरकार आती है। तो दोनों चीजें एक साथ हुई। सबसे पहला तो कोविड आता है और कोविड के बाद में आता है आपकी नई गवर्नमेंट। और जैसे ही नई गवर्नमेंट आती है, पहला तो क्या होता है कि कोविड के कारण लगभग 2 साल के लिए नई भर्ती परीक्षाएं रुक जाती हैं, आप सभी को पता होगा। सेकंड 21-22 की बात करते हैं। जो 21-22 का टाइम था, इस समय सरकार ने क्या किया, ओबीसी आरक्षण की सीमा को बढ़ा दी, जिस कारण क्या हुआ कि ये मामला पहुंच के सुप्रीम कोर्ट में और छत्तीसगढ़ में जो आरक्षण था उसको रद्द कर दिया गया, कुछ समय के लिए इसको इनवैलिड कर दिया गया। इस वजह से भी लगभग 1 से 1.5 साल के लिए राज्य में भर्ती परीक्षाएं रुक गई, स्थगित हो गई। तो बात करें 19 से लेके 24 तक, 19 से लेके 2024 तक, जब तक कि फिर से नई सरकार नहीं आती है,
गिनी चुनी भर्ती परीक्षाएं हुई, जिसमें से 2022 में पटवारी भर्ती परीक्षा हुई थी और इसके बाद में हॉस्टल वार्डन एग्जाम हुआ था, जिसको पहले निकाल दिया गया था। इसके बाद में कोई भी बड़ी भर्ती परीक्षा नहीं देखने को मिली। हाँ, पीएससी के माध्यम से हुआ था आपका स्टेट फॉरेस्ट एग्जाम। तो 2-3 गिनी चुनी भर्ती परीक्षाएं हुई थी। और यदि आप देखेंगे 2017 से 18 की बात करें और आज लग रहा है 2025, ठीक है, तो लगभग आप देखेंगे 6 से 8 साल का समय हो चुका है। वे भर्ती परीक्षाएं जो लगातार साल 2 साल में लगातार आती रहती हैं। एग्जाम्पल के लिए ज्येष्ठ एवं सहायक संपरीक्षक, मतलब क्या आपका जूनियर और सीनियर ऑडिटर, पटवारी भर्ती परीक्षा, राजस्व निरीक्षक भर्ती परीक्षा, खाद्य निरीक्षक, श्रम निरीक्षक, ये तमाम वो सभी भर्तियां हैं जो लगातार साल 2 साल में आती रहती थी, लेकिन पिछले 6 से 8 सालों से नहीं आई हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो राजस्व विभाग है या जितने भी हमारे सरकारी विभाग हैं, सभी के अंदर लगातार विभागों के अंदर ये पूछा जा रहा है कि कितने पद खाली हैं, क्योंकि एक लंबा समय हो चुका है। एक तो 6 से 8 साल से भर्तियां नहीं आई हैं, और दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है, इसी बीच में बहुत सारे क्या संख्या में लोग रिटायर्ड हो चुके हैं। तो बहुत अधिक मात्रा में सरकारी विभागों में पदों पर क्या है, खाली है। और ये भर्तियां जो लगातार देखने को मिलती थी, ये पिछले 6 से 8 साल से देखने को नहीं मिली हैं। इसीलिए जो व्यापम का नया कैलेंडर आया है, जो कि मार्च तक के लिए आया है, तो मान के चलिएगा ऐसी बहुत अधिक संभावना है कि जो भर्तियां आप यहां पर बोर्ड में देख पा रहे हैं, सीनियर ऑडिटर, जूनियर ऑडिटर, संपरीक्षक भर्ती परीक्षा, सबसे मोस्ट अवेटेड एग्जाम है। और इन जितने भी एग्जाम मैंने यहां पर आपको मेंशन किया है, इसमें से सबसे पहला एग्जाम जो आपको देखने को मिलेगा वो होगा ज्येष्ठ एवं सहायक संपरीक्षक भर्ती। सेकंड नंबर पे आता है पटवारी और राजस्व निरीक्षक, मतलब क्या है आपका आरआई। तो बहुत सारे पटवारी के पद पहले से ही खाली पड़े हैं, कुछ पटवारियों का आरआई में हो गया है प्रमोशन। इसका मतलब राज्य में बहुत अधिक संख्या में पटवारियों के पद खाली हैं, और लगभग 2022 के बाद से आज 2025 चल रहा है, 3 साल हो चुके हैं, अभी तक पटवारी वैकेंसी नहीं आई है। तो बहुत संभावना है कि पटवारी एग्जाम आपको इन फ्यूचर देखने को मिले। आरआई भर्ती परीक्षा है, ये भी आना ही आना है। फूड इंस्पेक्टर, इस परीक्षा को हुए लगभग 5 साल से ऊपर हो चुके हैं, इसका एग्जाम भी मोस्ट अवेटेड है, होना ही होना है। अगेन लेबर इंस्पेक्टर है, मार्कफेड मैनेजर, ये जो भर्ती परीक्षा है ये साल 2015-16 के बाद से अभी तक नहीं हुई है। और आपके खाद्य विभाग में जो आपका एफसीआई होता है, तो उसमें अभी तक मार्कफेड मेयर की भर्ती परीक्षा 2015-16 के बाद से नहीं हुई है, ठीक है। तो ये एग्जाम भी पूरी संभावना है कि 2026 में आपको देखने को मिलेगा। बात करते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर, इसकी तो बात ही क्या करना, बहुत अधिक हजारों की संख्या में इसके पद खाली हैं। अब इसमें दिक्कत ये होती है कि डाटा एंट्री ऑपरेटर के जो पद होते हैं, यह है सरकार आउटसोर्सिंग के माध्यम से भर लेती है, इसीलिए इसके पद उतने खाली नहीं है, लेकिन फिर भी अभी भी हजारों की संख्या में इसके पद खाली हैं। स्टेट फॉरेस्ट सर्विस, मतलब राज्य वन भर्ती परीक्षा 2021 के बाद से ये पेपर अभी तक नहीं हुआ है। निश्चित रूप पर डेफिनेटली 100% ये आपको 2025-26 में देखने को मिलेगा, स्टेट फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम। और लास्ट में आता है राज्य इंजीनियरिंग भर्ती परीक्षा, ये भी आपको आने वाले टाइम पे देखने को जरूर मिलेगी। तो ये वो भर्ती परीक्षाएं हो गई जो क्या होती हैं, ट्रेडिशनल भर्ती परीक्षा होती है, मतलब हर साल 2 साल में देखने को मिलती ही है। और बाद में और अंतिम में बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है शिक्षक भर्ती परीक्षा। तो जो शिक्षक भर्ती परीक्षा है, याद रखिएगा, अभी जैसा कि हमने देखा कि जो नया एग्जाम कैलेंडर है, इसमें मार्च में आपको देखने को मिल रहा है टीईटी का एग्जाम, मतलब क्या है, टेट का एग्जाम देखने को मिल रहा है। और आप सभी को पता है कि टेट का एग्जाम किसके लिए होता है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो ये संकेत सरकार की ओर से अपने को तैयार रहना है शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए, सहायक प्राध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। और इसके अलावा जो एग्जाम अभी आपके होने को बाकी है, 2025 में एडीओ का एग्जाम है, आबकारी आरक्षक का एग्जाम है, आमीन भर्ती परीक्षा है, प्रयोगशाला सहायक भर्ती परीक्षा है, ऐसी तमाम भर्ती परीक्षाएं जो भी होने को बाकी हैं। तो दोस्तों, आपसे मैं यही बताना चाहता हूं कि जितनी भी भर्ती परीक्षा के बारे में आपसे बात कर रहा हूं, मेरा ऐसा आकलन है, मेरा ऐसा अनुभव बोलता है कि ये भर्ती परीक्षाएं आपको आने वाले टाइम में, मतलब 2025 के एंड में या 26 के स्टार्टिंग में आपको देखने को मिलेंगी। अपनी तैयारी को मजबूत रखिएगा। और ये वीडियो सिर्फ इसलिए बनाया गया था, इसीलिए इस वीडियो को मैंने बनाया है कि ये जो नया एग्जाम कैलेंडर आया है, ये संकेत कर रहा है कि सरकार और व्यापम दोनों पूरी तरह से तैयार हैं आने वाली भर्ती परीक्षाओं के लिए। तो आपको भी अपनी कमर कस लेना है। किसी भी प्रकार का आपको पढ़ने में कोई तकलीफ हो रही है, कोई डाउट है, अपने को कुछ समझना है, कंटेंट में कोई दिक्कत हो रही है, तो आप हमसे नीचे दिए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आप हमसे डायरेक्टली आके हमसे मिल भी सकते हैं। तो बस यही सब आपके लिए था। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक,
शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।